है। इमाम जाफ़र सादिक पाक की औलाद में से एक सैयदज़ादे थे, तो वो उनको एक आदमी हर साल वजीफ़ा नजराना पेश करता था, तो किसी वजह से उन्होंने अच्छे अमाल छोड़ दिए। वो जो सैयदज़ादे थे तो दूसरे कामों में चले गए, तो उस बंदे ने उनका नजराना और वजीफ़ा बंद कर दिया। तो और कहा कि मैं अब गुनाहगारों को तो नहीं अपने पैसे दूंगा, मैं तो नेक लोगों को दूंगा। वो सोया, उसको हुजूर का दीदार हो गया। सरकार ने फरमाया कि मेरी आल दा नजराना बंद कर दिता है। अर्ज़ किया हुजूर होते गुनाहगार हो गया, तो फरमाया कि ओदे गुनाहों की वजह तो तू उन्होंने वेख्या, मेरा नसब नहीं वेख्या। ओ बला हुजूर की आल का, ओ बला हुजूर की आल का, सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व जिसे चाह दर पे बुला लिया जी, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, बड़े करम के हैं फैसले। ये लाहौर में अभी मुझे मेरे पीर भाई सोहेल साहब बता रहे थे, ऐसी मस्जिदें हैं कि एक ही बंदा इत्काफ बैठा हुआ, कहीं 2 बैठेंगे, कहीं 4 बैठेंगे, और आपकी मस्जिद में 100 बंदा इत्काफ बैठा हुआ। क्यों? ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। एक बंदा आया मेरे पास, किसी दूसरे मकतबा फ़िक्र से बड़ी मोहब्बत करता है, तो आया मस्जिद में, कहता इधर इत्काफ कोई भी नहीं बैठा हुआ। मैंने कहा जी 94 बंदा बैठा हुआ। कहते कोई पर्दा नहीं लगा हुआ। मैंने कहा पर्दे उनको लगाने चाहिए जो सबके सामने कोई काम ना कर सके। तो ये तो सुबह से माशाल्लाह पढ़ना शुरू होते हैं, थोड़ी देर सोया फिर काम शुरू हुआ, नमाजें सीधी हो गई, कुफरिया कलिमात के बारे में पता चल गया, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, दुआए कुनूत सही हो गई, नमाज के वाजिबात का पता चल गया। तो कहता है ऐसे इत्काफ हो जाता है। मैंने कहा कभी मस्जिद नबवी में नहीं गए? तो अब लोग कहते हैं जी इधर आके मस्जिद नबवी याद आती है। मैंने कहा क्यों ना होता। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। रसूल ना देनी चाहिए। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। ये अभी जो आए जी, ये दिलावर भाई, दिलावर दिल वाले को कहते हैं। तो ये जिया मूसा से जुमा पढ़ने आते हैं, सर पे लंगर उठा के लाते हैं खिलाने के लिए हुजूर के गुलाम। तो जिया मूसा तो बंदा जुमा पढ़न वास्ते है, हर जुमा पढ़न आए तो नागा भी घट वध होवे
तो अकीदत च कमी भी ना आवे। पहले तो चलो बच्चे मेरे को पढ़ते सन, हुण तो इन्हां दे बच्चे उत्थे पढ़ते हैं। तो ये किवें हो सकता है जी? जिया मूसा तो बंदा आए, जुम्मा भी पढ़े, लंगर भी देवे, प्यार भी करे, नहीं हो सकता। उदों ही होंदा है ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। और तवज्जो, ना किसी के रक्स पे तर्ज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, ना किसी के गम का मजाक उड़ा। ये मिजाज इश्क़ रसूल है, मिजाज से चाहे जैसे नवाज़ दे। सल्लू अलैहि व आलिहि, 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 सल्लू अलैहि। ये देखें, इनका बेटा भी मैंने छीन के इनसे लिया। मैंने कहा जी दें जी, एक पुत्र चाहिए, आलिम बनाना है उन्होंने। मानसेरे जा रहे थे, मानसेरा लाहौर छोड़कर। मैंने कहा ना जाएं, एक बेटा दे दें। इनका जी बेटे की वजह से लाहौर में रह रहे, बेटा आलिम बन रहा है, वहाँ सब कुछ है, मौजें बहारें, मौसम भी अच्छा, गर्मी भी नहीं, तो फिर यहाँ क्यों है? ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की आवे करम वाली जे ओ घड़ी, आवे करम वाली जे ओ घड़ी, आवे करम वाली ओ घड़ी। फिर मैं मदीने गली गली, फिर मैं मदीने गली गली, कदी साड़ी भी होवे हाज़री, कदी बाड़ी भी होवे हाज़री, सांडे वास्ते भी दुआ करो। सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि। और जितने उमूमन मशहूर है, कारी बड़े सख्त दिल होते हैं, उमूमन मिसाल मशहूर है। पर इत्थे कारी नारे ला रहे हैं, क्यों? ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की। अच्छा जी, मतलब मेरे बारे में लोग कहते हैं ये इंसान नहीं, ये जिन है, ये बोलता रहता है, थकता नहीं है, सुबह भी शाम को भी दोपहर बोलता। तुसी थक गए हो,
तो मेरे बारे में कहते हैं जिन है, मैं कहता हूँ जिन नहीं हूँ। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की। और मेरे जो साथी हैं सारे पीर भाई तलबा, मेरा और उनका ये नारा है और यही हमारा मौक़िफ़ है, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, 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 न बस एक जान दो जहां फिदा। आला हजरत ना बोले ये किमें हो सकता है, गाल हजूर दी होवे, आला हजरत चुप रहमन नहीं, तो क्या हर जगह से आला हजरत क्यों बोल दे। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। उम्मन होता ही है, मूवी बनाने वाला सिर्फ मूवी बना रहा होता है और यहाँ खुद भी पढ़ रहा है, क्यों। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। और अभी जो आशिक मिजाज लोग बैठे हुए हैं उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ। मुझे क्या खबर थी रुकूअ की, मुझे होश कब थी सुजूद की, मुझे होश कब थी सुजूद की, बस तेरे नक्शे पा की तलाश थी, 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 जो मैं झुक रहा था नमाज में। अब चापलूसी बड़ी आ गई है दुनिया में लोगों को खुश करने के लिए। अभी हमारे उस्ताद गिरामी जब रिहा हुए तो लोगों ने जाके यहाँ तक हमारे खिलाफ कहा जी उत्थे नारा ही नहीं लगता। मैं क्या जी इत्थे नहीं लगता फिर कितने लगता है, पर मैं क्या तानू विखाण वास्ते नहीं लांदा, लांदा हजूर वास्ते। कलमा नहीं पढ़िया किसी उस्ताद का, कलमा मुस्तफा का पढ़िया, ते बाकी सारे जाके अपने नंबर बना रहे हैं जी असी तुहानू फूल दिते, असी आए असी यह किया है, ते मैं नहीं गया इत्थे ही बैठा वहाँ। क्यों? ये बड़े करम के हैं फैसले। मैं क्या जदों मैं आवांगा उस्ताद गिरामी फिर हाथ जोड़ के कहांगा एक बारी आके वेखो इत्थे किन्ने किन्ने वड्डे आशिक बैठे हैं। रात होवे जिंदगी
ते नारा लाना कोई नहीं, बस इको ही गल लैन वास्ते लाना है। क्यों ला रहे हैं? ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के। और बड़े बड़े नात खां पढ़ते हैं, मैं नात खां भी नहीं हूँ, पढ़ना भी नहीं आता, फिर भी पढ़ रहा हूँ, मालिक पढ़ा रहे हैं। ये बड़े करम के हैं फैसले, 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 ये बड़े। ये हर साल हम आपको एक नाज शरीफ देते होते हैं, हर साल तोहफा होता है। सारी दुनिया लैलतुल कदर को तलाश करती है और लैलतुल कदर मुस्तफ़ा को तलाश करती है। कदी 21 कदी 23 ते कदी 25 ते कदी 29 ते कदी 27 क्यों होंदी है? कहती सारी दुनिया मैनू लभदी रहती है, मैं हुजूर नू लभदी हाँ, तू हुजूर नू क्यों लभदी है? कहती है ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम। हाथ सजा चूके, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। जी गल मुकाइए, गल खत्म करिए, सलात तस्बीह भी पढ़नी, जरा एक बारी पता चले हुजूर दे गुलाम। इको ही शेर याद करना है, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या। तवज्जो, ये जो बात अभी आपको सुनाने लगा हूँ ना, ये मैंने करबला में जाकर इस साल सुनानी थी, लेकिन आपको सुना रहा हूँ। सुनानी उधर थी, सुना आपको रहा हूँ। इसका मतलब है कि उधर से कर्म हो रहा है। तैमूर का एक वज़ीर था, तो उसके बड़ा ख़ास वज़ीर था वो, और तैमूर ने अपने नजूमी भी रखे हुए थे। वो फ़ैसला, वो जो भी फ़ैसला करता था उसने आधी दुनिया को फ़तह किया है। टांग भी एक नहीं थी, कट गई लड़ते लड़ते, दुनिया फ़तह कर डाली उसने। इतना ज़बरदस्त हाकिम गुजरा। तो बीमार हो गया, उसने अपने वज़ीर को कहा जड़ी बूटियों से ठीक होते। वज़ीर गया, 2 महीने हो गए, वापस ही ना आया। तो जो नजूमी थे उसके, जो बताते होते थे कि अब क्या होने वाला, अब क्या होगा, कि उसने बुलाया उनको, कहने लगा वो मेरा तलाश करो। उस चारों नुकरों में 4 वज़ीर बैठते होते थे, उसने कहा पता करो इल्म नजूम के ज़रिए वज़ीर कहाँ चला गया। उन्होंने आंखें बंद की, आंखें खोली, चारों ने बैक वक़्त एक ही बात कही, वो मर चुका है। चारों ने एक ही लबो लहजे में एक ही जुमला कहा, वो तो मर चुका है। खुदा की करनी ऐसी, चंद दिन गुजरे वो वज़ीर आ गया। उसने हुक्म दिया कि ये तो नजूमी, इन्होंने तो हमेशा मेरे फ़ैसले ही गलत करवाए, चारों की गर्दनें उतारी जाए। चारों को बुला लिया गया, डोगर साहब चारों को बुला लिया गया, आके चारों सामने। तो वो तलवार से उन गर्दन कलम करने लगा, कहने लगे कि हुजूर 1 मिनट हमें दे दे, बस आखिरी हमारी ख्वाहिश ये है कि वज़ीर से हमारी एक मुलाकात करवा दी जाए। वज़ीर आया, उसने कहा कि एक बात का सच सच जवाब देना, फ़लाँ दिन फ़लाँ बजे जुमेरात को इतने बजकर इतने मिनट पर तुम कहाँ थे? जब हम इल्म नजूम के ज़रिए हिसाब लगा रहे थे, देख रहे थे, तुम कहाँ थे? कहने लगा इमाम हुसैन की बारगाह में था। कहाँ था जी? इमाम हुसैन की बारगाह में। वो कहने लगे बादशाह सलामत, बस आप रुक जाइए,
उनका हमने अपने इल्म नजूम के ज़रिए पूरी दुनिया में देखा था, ये नज़र नहीं आ रहा था। तो उसने कहा फिर हुसैन की बारगाह में कैसे पहुंच गया? वो कहने लगा बादशाह सलामत सर कलम कर देना, लेकिन ये जुमला लिख लो, जो हुसैन की बारगाह में होता है वो दुनिया में नहीं होता, वो जन्नत में बैठा होता है। गल समझ आई ना जी? तो फिर हुण ते आवाज़ देखो, मैं भी तेरे सामने सलातु तस्बीह भी पढ़ानी है, फिर सुबह सहरी भी है, फिर फजर भी पढ़ानी है, उस तो बाद इशराक पढ़ के फिर आराम करेंगे, फिर कल जोर तो बाद ख़त्म शरीफ थे, फिर चल फिर पीर वाले दिन इंशाअल्लाह ज़ोहर के बाद शिरक और तौहीद के मफ़हूम में हमारा यहाँ ज़ोहर की नमाज के बाद बड़ा अहम इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा। उसमें तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, आपको छुट्टियाँ हो जाएंगी पीर को ज़ोहर के बाद, नौजवान जितने भी हैं, शिरक क्या है, तौहीद क्या है, इस उन्वान पर हम गुफ्तगू करेंगे। और लाइव जो दुनिया में जहाँ जहाँ से देख रही है, लाइव जितने भी सवाल होंगे उन सवालों के जवाब भी देंगे। हाँ, आपको बताएंगे कि सच्चा अकीदा वही है जो आपका और मेरा है। हाँ, ये पीर वाले दिन पीरां दी गल्लां होंगी, तगड़े होके आना है। नियत करते हैं जी आप आने की, चलें, कोई किसी वजह से ना भी आ सका, सवाब उसको ज़रूर मिलेगा। और हसनी मीडिया पे आप उसको लाइव भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जब आपके ये जज्बात हैं, आप इतनी मोहब्बत करते हैं, तो फिर इसी दीवारें गवाही देंगी, कहेंगी हुजूर इन्हों लै जाओ। ये कहते सन मैं था क्या देखो, मैं हिल रहा, मैनू नहीं मौत आई, थानू भी नहीं आएगी। वाला नारे लावे इंज नहीं होंदा, पर जो होवे ताई होंदा है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े। अच्छा, ये भी हो सकता है साउंड किसी और को नारा ना लगे, होवे रिजवी नारा ना लगे। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम
बात है। Yeah.